मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था और मेरे को ऐसे कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता इशू में क्यों आऊँ मैं। ये 33 करोड़ देवी देवता के साथ ये भी एक परमेश्वर है। पूजा पाठ करता हूँ, एकदम से कैसे छोड़ दूँ। मुझे बहुत प्रेम था अपनी मूर्तियों से, अपने रीति रिवाज से। मेरी पत्नी ने बोला था कि मैं बपतिस्मा लूँ। मैंने कहा देखो यहाँ तक तो ठीक था कि दुआ करती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन बपतिस्मा क्रिश्चियन बनना है क्या? मैंने कहा क्रिश्चियन नहीं बने। मसीह में प्यारे भाई बहनों, नमस्कार, जय मसीह की। मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में मेरा जन्म हुआ। मेरे को परवरिश, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुई। मैंने बचपन से अपने पापा को देखा और उनको मैंने देखा था कि कैसे वो कर्म कांड करते थे और 5 बजे से ही सारे मंत्र चलने लगते थे। और मैं देखता था कि हमारी कुल देवी रहती थी, तो जो मेन मुख्य जो रिचुअल्स थे, जो रीतियाँ थी, हम लोग वहाँ जाया करते थे। तो मैं इस तरीके से और कई बाबाओं के पास भी जाते थे, मतलब कुल मिला के मतलब तंत्र मंत्र भी करते थे। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा था कि ये मूर्तियाँ, ये सब यही भगवान है, यही परमेश्वर है। 33 करोड़ देवी देवता जो हुआ करते थे। तो और मैं ये देखता था कि ये जो है ये सबको मानना चाहिए। मेरा ऐसा सोच बन गई थी कि यही सच है और यही सबको मानना चाहिए। और मैं देखता था कि वो मेरे पिताजी जो थे इतना ज़्यादा कर्मकांडी थे कि मतलब वो कुछ भी हो जाए वो व्रत करना नहीं छोड़ते थे। और वो जॉब भी करते थे और रात में आते थे, फिर भी वो अपनी मूर्तियों की मतलब उपासना करते थे। ये चीज़ें मेरे अंदर बहुत डीप डाउन भर गई थी। मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं भी आगे चल करके ऐसे ही करूँगा, एक पंडित बनूंगा और साथ में जॉब भी करूँगा। तो इस तरीके से मेरी अपब्रिंगिंग हुई, मेरा इस तरीके से मैं बड़ा हुआ। फिर उसके बाद मेरी जब शादी की लड़की देखने के लिए बुलाया गया तो मैं छुट्टी लेकर के हैदराबाद से एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो मैं एयरफोर्स से हैदराबाद से कानपुर आया अपने नेटिव प्लेस पे। तो मैं जब उस देखने आया उस लड़की को, तो जब हमारी इंगेजमेंट मतलब हमारी जब पहली मुलाकात थी, तो जो स्मृति तिवारी उनका नाम है, तो उन्होंने पहले ही दिन मेरे को बता दिया था, देखो मैं यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करने के बाद भी मैं यीशु को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा ये ऐसा कौन बोलता है, शादी में देखने आया हूँ और मेरे से ऐसे बोल रही है। तो मेरे को थोड़ा मतलब मैं आश्चर्य हुआ थोड़ा कि ऐसा कौन बोलता है। लेकिन मेरे को यीशु मसीह जो मैं जब छोटे से बचपन से देखता था तो मुझे वो एक परमेश्वर बहुत मीठा परमेश्वर लगता था। मुझे उस पर घृणा नहीं आती थी। मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता के साथ ये भी एक परमेश्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना जो विश्वास है अपनी जेब में रखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे यीशु से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे विश्वास से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझको फोर्स मत करना कि मैं भी वही करूं। इस तरीके से हम दोनों ने बातचीत आपस में कर ली। फिर उसके बाद शादी की डेट आई, शादी हो गई। तो उसके बाद जब घर पे आई तो मैं देखता था कि प्रसाद वगैरह रहते थे और जो देवी देवताओं के जो रहते थे वो प्रसाद वगैरह वो खाती नहीं थी, वो मुझे दे दिया करती थी। तो मैं भी फिर क्या करता था, मैं खा लेता था, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी और घर में किसी को पता नहीं थी कि ये जो है यीशु मसीह को मानती है। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब जैसे शादी होती है तो जो पत्नी होती है, मैंने देखा है कि लोग बोलती पिक्चर ले चलो, आइसक्रीम पार्लर ले चलो, घुमाने ले चलो। लेकिन मेरी पत्नी के अंदर एक खास बात थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि मुझे पिक्चर दिखाओ, मुझे आइसक्रीम पार्लर ले जाओ, गार्डन ले जाओ। वो बोलती थी मुझे चर्च ले चलो। तो मुझे ये बात भी बहुत ही मेरे अंदर इम्प्रेशन आया, मैं प्रभावित हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो चर्च का दीवाना हो। तो मैंने भी खुश हो जाता था कि चलो मेरे पैसे बचे, पिक्चर जाऊंगा, पैसे खर्च होंगे, खाना खाएंगे, तो अच्छा है, सस्ते में काम हो रहा है। तो मुझे कहा कि चलो चर्च चलते हैं। मैं चर्च ले चलता था उसको। तो वहाँ एक जॉन अंकल हुआ करते थे, एक होली ट्रिनिटी चर्च पड़ती थी हमारे घर के पास में थी, तो खोल देते थे और वो अंदर चली जाती थी। मैं लेकिन चर्च कंपाउंड के बाहर रहता था, चर्च कंपाउंड के अंदर नहीं आता था। मैं पत्नी से प्रेम करता था इसलिए उसकी इज्जत करता था, लेकिन मैं अपने ऊपर यीशु मसीह को थोपना नहीं चाहता था। तो अंदर दुआ करती थी, जो भी बात करती थी यीशु मसीह से। इस तरीके से हमारे दिन गुजरते गए। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं 15 दिन की छुट्टी पर आया था शादी करने के लिए। तो मैं फिर देखता था कि वो बाथरूम में जाती और ब्लैंकेट डाल करके टॉर्च ला करके नया नया पढ़ती। तो मैं उसको देखता रहता था कि ऐसा क्या है इसमें कि बाइबल में कि इतना दीवाना होकर के कोई कर सकता है। तो इस तरीके मैं सोचने मजबूर करता था। मैं भी चैंटिंग करता था, मंत्रास की माला फेरता था, सारा पूजा पाठ सब काम करता था, नहा धो करके जैसा जो व्यवस्थित होकर करता था।
लेकिन ये पैशन जो एक चाहत थी वो मेरे अंदर, मैं देखता था मेरी पत्नी को तो मैं उसके सपोर्ट करता था। मतलब कि मैंने उसको कहीं पर ये बताने नहीं दिया कि वो यीशु मसीह को मानती, नहीं तो घर में बवाल हो जाता, लोग बोलते अरे ये कैसे करने दे रहे हो तुम। तो इस तरीके से एक दिन आए और मैं फिर वापस हैदराबाद आ गया। जब हैदराबाद आ गए तो वहाँ पर माँ बाप से हम लोग दूर थे, हम ही दोनों थे। तो मैं वही एज ए रिचुअल जो पापा से सीख के आया था, एक मेरे पास 101 की माला रहती है, वो ऐसे ऐसे करता रहता था मूर्ति के सामने रख करके, फोटो लगा करके, और एक माला गले में पहनता था। मैं सोचता था मैं बहुत धर्मी हूँ, मतलब मैं सोचता था कि यदि माला गले में डालूंगा तो मेरे सारे काम बनेंगे, क्योंकि मैं बहुत चैंटिंग करता हूँ। और मैं अपनी वाइफ को सामने देखता था, वो बाइबल पढ़ा करती थी और मैं इधर माला फेरता था। तो हम दोनों में फिर डिबेट हुआ करते थे। मैं बोलता था कि ऐसा क्या है यीशु मसीह में जो तूने ये सब छोड़ दिया, सुबह पढ़ती है, शाम को पढ़ती है, और हमारे इन देवी देवताओं को नहीं मानती। मैं उसको फोर्स नहीं करता था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आता था कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ है, एक अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारी रिस्पेक्ट है हर तरफ, फिर ये क्यों इसमें चली गई। तो इस तरीके से मुझे लगता था कि इसको भी, इसमें भी करना चाहिए, दोनों चीज़ करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता था, बाइबल भी पढ़ो और ये चैंटिंग मंत्रा भी पढ़ो, ऐसा करके मेरी ऐसे सोच थी। और फिर उसके बाद मैं उसको डिबेट करता था, मैं उससे वाद विवाद करता था। मैं कहता था कि क्या है यीशु में, तो बोलते थे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़े खाए, जी उठा। तो हमने कहा कि इसमें भी ऐसे ही सब कुछ है, इसमें भी क्या खास है, क्या ऐसी टीचिंग है। हमारे धर्म में भी बोलते हैं कि सबसे प्रेम करो, अहिंसा करो, मारो मत, ये सब। तो इस तरीके से ये अपने बताती थी परमेश्वर के बारे में। फिर मैं वंशावली पे आ जाता था कि इनका पिता ये, इनका पिता ये, इनका पिता, इनका पुत्र ये भी वंशावली बताते थे कि अब्राहम का, आइजक का, याकूब, इस तरीके से भी। तो मतलब कोई अंत नहीं होता था, क्योंकि मैंने देखा है डिबेट का कोई अंत नहीं होता है। अगर आप वाद विवाद करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो हम लोग को प्यार में कभी कमी नहीं आई इस विषय में कि तू यीशु को मानती है, मैं अपने भगवान को मानता हूँ, लेकिन ये था कि एक हेल्दी डिस्कशन होता था। तो इस तरीके से दिन गुजरते गए। मैं डेली मंत्रास चैंटिंग करता था, मंत्रास बोलता था, माला फेरता था, और ये बाइबल पढ़ती थी। दिन गुजरते गए, लेकिन जब मैं वाद विवाद करता था तो हमारी जो बात थी ना, आखिरी में एक चीज़ पे अटकती थी। मैं बोलता था कि मैं यीशु में, मैं सोचता था कि 33 करोड़ देवी देवता है, पर यीशु को भी ले लूँ तो मैं यीशु क्यों ले लूँ। मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास जॉब अच्छा था, पढ़ा लिखा था, पोस्ट ग्रेजुएट था, और मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं सोचता यीशु में क्यों हूँ, मैं ऐसी क्या कमी जो मैं यीशु में हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक मानव रीति से सोचता था कि एक कोई आश्चर्यकर्म अगर मैं देख लूँ यीशु में तो मैं आ जाऊँगा। ये ऐसा करके मैं अपनी पत्नी को बोल देता था, मुझे कोई आश्चर्यकर्म देखना है यीशु का। तो बोलती थी कि हाँ, परमेश्वर तुम्हें यीशु मसीह आश्चर्यकर्म दिखाएगा। ऐसे दिन गुजरते गए और 3 महीने गुजर गए हमारे शादी के। तो इसको एक दिन पेट में दर्द हुआ भयंकर, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो पता चला कि इसको 3 महीने का प्रेगनेंसी। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा अरे वाह अच्छा हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने बोला डॉक्टर ने कि स्कैनिंग करा के आओ। तो जब स्कैनिंग करा के आए तो उसमें देखा कि जो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, जो गर्भावस्था थी, उसमें एक कुछ जान नहीं थी उस बच्चे में, वो मांस का एक टुकड़ा था। और आप सबको मालूम है कि मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर मांस का टुकड़ा में जान हो तो एक ट्यूमर की तरह होता है, वो एक कैंसर है, वो इन्फेक्ट करता है पूरे उसको। तो ये बात जी मुझे बहुत ही अंदर से, मतलब डॉक्टर बोले कि इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती है। तो मैं एक तरह से डर भी गया, क्योंकि मुझे फादर बनना था, पिता बनना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर क्या करें। तो डॉक्टर बोली इसको निकालना पड़ेगा। तो बोला अपनी पत्नी को समझाओ। तो मैं गया, उसको समझाया, बोला कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें जान नहीं है और ये मांस का टुकड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी बोली नहीं, मैं नहीं करूँगा, रोने लगी। तो मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था और नई नई शादी हुई थी, मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। तो मैं डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले एक काम करो, उसको 15 दिन 10 दिन जो भी है उससे लेट मत करो, उसको घर में समझाओ, उसको तैयार करो और 15 दिन 10 दिन के अंदर आ जाओ। उसने एक भी मेडिसिन नहीं दिया, एक भी गोली नहीं दी थी। उसने बोला कि इसको निकालना ही निकालना। तो मैं भी बहुत भारी मन से था, मुझे मूर्तियाँ पूजता था, लेकिन विश्वास नहीं था कि मैं दुआ करूँगा और कुछ होगा। लेकिन मेरी पत्नी को मैंने देखा है, बाहर निकल के आई बाहर, और वो रोने लगी, बोली इसी डॉक्टर से, इसी हॉस्पिटल से मैं इसी बच्चे की नॉर्मल रिपोर्ट लेके जाऊंगी। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या हो गया, उसको लगता है सदमा लग गया, इसको समझाना पड़ेगा। फिर हम लोग घर चलने लगे, तो रास्ते में वही चर्च पड़ी।
तो ये चर्च पड़ी तो फिर ये अंदर गई, सेम मैं चाबी ली और ये अंदर गई और दुआ करने लगे। मैं चर्च के बाहर ही, कंपाउंड के बाहर, गेट के बाहर। तो उसने दुआ करी और बाहर आई। तो मैंने पहली बार उससे पूछा कि तुमने क्या मांगा यीशु मसीह से? तो उसने बोला, मैंने कहा मैंने इस बच्चे का जीवन दान मांगा। मैंने कहा कि यही बच्चा मेरी गोद में आए, और मैंने उसके साथ ही साथ एक वाचा बांधी है कि जब ये बच्चा हमारे जीवन में आएगा, अब से देवेंद्र तिवारी के वंश में कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, तू ही हमारा परमेश्वर होगा। तो मैं चौंक गया। मैं सोचता था कि एक वादा करना, एक प्रतिज्ञा करना, ये प्रॉमिस करना, मुझे पता था इस बात की गहराई कि अगर तुम किसी भगवान से, किसी परमेश्वर से कुछ प्रतिज्ञा करते हो तो पूरी करनी पड़ती है। तो मैं डर गया। मैंने बोला कि ये तूने क्या मांग लिया कि मेरे वंश से, मेरे वंश से कोई दूसरा परमेश्वर नहीं हो गया? लेकिन मेरे अंदर एक लालच भी था। मैं सोचता था कि चलो यीशु मसीह से सही कहीं से भी हो, मुझे बच्चा मिल जाएगा, फिर मैं अपनी मूर्तियों में लौट जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से दिन पूरे हुए। फिर दिन जब पूरे हुए, डॉक्टर की बात मुझे याद आई, उसको लेके चलना है। तो मैंने कहा चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है, अबॉर्शन करना है, इसको निकालना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। फिर रास्ते में आए हम लोग, फिर वही चर्च पड़ती थी। तो मैंने कहा कि दुआ नहीं करोगी? तो मेरी पत्नी गई अंदर, मैं फिर चर्च कंपाउंड के बाहर। तो इसने दुआ करी। फिर हम लोग डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर से मिलने गए तो डॉक्टर पास जब हम लोग गए तो डॉक्टर ने बोला, अरे ये तो अबॉर्शन का निकालना है, इसको अबॉर्ट करना है क्योंकि इसमें जान नहीं है। उसने पूरा केस शीट देखा और मेरे साइन ले लिए और ओटी तैयार कर दिया, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया। तो जब वो ओटी की तरफ वो जा रही थी तो डॉक्टर के मन में कुछ, मेरी पत्नी तो प्रार्थना कर ही रही थी, तो उसके मन में विचार आया चलो एक स्कैनिंग करा लेते हैं। तो उसने एक स्कैनिंग कराने के लिए बोला। फिर हम लोग इस हैदराबाद गए, हैदराबाद के स्कैनिंग सेंटर पे गए, वहाँ से स्कैन करा के लाए। तो जब स्कैन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत गवाही। दोस्तों, पावरफुल और अद्भुत गवाही, जो इस गवाही को जो भी आज सुनेगा उसके जीवन में विश्वास बढ़ेगा। उसका जो विश्वास कमज़ोर है, जो अपने जीवन में जो डगमगा रहे हैं, जो आज भरोसे के लिए, विश्वास के लिए, आज विश्वास के लिए चिंता में रहते हैं, तो मेरे प्रियो आपको हैरान और परेशान और चिंता में नहीं रहना है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी भी हारने नहीं देगा और कभी भी परेशान नहीं होने देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी भी मुसीबत में नहीं फंसने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो ये गवाही नहीं है, ये गवाही उन विरोधियों के लिए भी मुंह तोड़ जवाब है जो लोग कहते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कैसे ये दोस्तों ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पोषण हुआ और ये आज कैसे मसीह का काम कर रहे हैं। पहले इनकी पत्नी जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और प्रभु यीशु मसीह को अपना करके जब इनसे कहा कि मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ, तो ये भड़क गए। ये पहले विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ इनकी पत्नी करती थी। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का धर्म नहीं बदलता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों को तुम, यानी परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे नहीं चुनते हो, परमेश्वर तुम्हें खुद चुनता है। उसी प्रकार पहले परमेश्वर ने उस भाई के जो जिनकी गवाही आपने देखा, उनकी पहले पत्नी को चुना, फिर परमेश्वर ने इनको चुना और इनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इनको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद किए, इनको हर एक मुसीबत से निकाला। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भरोसा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो विश्वास और भरोसा वो चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, जो लोगों के जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, ना ही कभी आपको उदास होने देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता